हमारी सरकार तो एकदम पूरे साफ तरीके से कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। अभी देखिए पुलिस की भर्ती, पीछे भी पुलिस की भर्ती, ये जो लाखों लाख हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि हम हर घर में एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। इतना बढ़िया सुशासन योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में है, जो सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश है आज सबसे बढ़िया प्रदेश माना जा रहा है। और बाहर आप अपने भारतवर्ष को छोड़ दिए, विदेशों से लोग आज उत्तर प्रदेश में रोजगार लगाने आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने आ रहे हैं। 2019 का उपचुनाव अगर छोड़ दें तो पिछले 3 दशकों में गोरखपुर में बीजेपी पूरी तरीके से हावी रही है, अकेले उसने डोमिनेट किया है। और वो भी ये मठ यानी कि गोरक्षनाथ पीठ से जो जुड़ा रहा वही गोरखपुर जीतता रहा। ये 3 दशक से ज्यादा का इतिहास है और पहले भी जीत हुई है, लेकिन 3 दशकों से तो कोई इस किले को भेद नहीं पाया। हाँ, अपवाद 2019 का उपचुनाव था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट खाली की थी और तब प्रवीण निषाद इस गोरखपुर से जीते थे। हमारे साथ गोरखपुर जिले के 2 विधायक बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन सिंह हैं जो कि ग्रामीण के विधायक हैं, स्वागत है सर। और हमारे साथ महंतपाल जी हैं जो कि पिपराइच के विधायक हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। विपिन जी, ये बताइए आखिर ये आप लोगों का इस तरीके का अभेद्य किला क्यों बन गया है, कैसे बन गया? देखिए, सारे लोग पूर्वांचल के लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं। यह परंपरा पुराने समय से चला है। ये खिचड़ी का मेला यहाँ होता है। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ बिहार से लेकर के नेपाल से लोग आते हैं और मंदिर के प्रति आस्था है। जैसे गोरखपुर तो छोड़ दिए, गोरखपुर के लोग योगी जी को उनके गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराजों को उनके गुरु ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी महाराज जी सबके अनुयायी यहाँ के लोग रहे हैं। और यह पीठ जो है सबको संरक्षण भी देती थी। कोई भी समस्या आती थी जाति पूछ के नहीं, कोई जाति धर्म के हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो यहाँ की पीठाधीश्वर ने उसके साथ न्याय किया है। इसी नाते लोगों ने इस पीठ के प्रति अपनी आस्था आज तक कायम रखी है और आगे भी रहेगा। अब तो योगी जी खैर हमारे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो योगी जी बहुत आगे जाएंगे। और गोरखपुर का कम से कम इसी बहाने, जो एक समय था जब गोरखपुर का माफिया गिरी में नाम था, मच्छर माफिया के नाम से गोरखपुर बदनाम था, आज कहीं भी जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, अगर आप बता देते हैं हम गोरखपुर से आए हैं तो गोरखपुर वालों को एक अलग सम्मान मिलता है। तो इस नाते, और खास करके यूपी कह दीजिए, तब भी लोग अन्य जगहों पर बहुत सम्मान देते हैं कि भाई योगी जी के प्रदेश से आए हैं, योगी जी के जिले से आए हैं। तो योगी जी ने इतनी मेहनत करके 18 घंटा काम करके आज यह मुकाम पाया है। हम लोग यही चाहेंगे भगवान भोलेनाथ बाबा गोरक्षनाथ जहां हम खड़े हैं उनका आशीर्वाद उन पर है और आगे योगी जी इसी तरह से जनता की सेवा करते रहें। महंतपाल जी, मेरा सवाल भी यही है कि आखिर यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसी पार्टियों के लिए जगह क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा वही चीज मेरे भी जहन में वही बात है। देखिए, महाराज जी हमेशा एक सांसद के रूप में और एक संत के रूप में हमेशा लोगों की सेवा किए हैं और घर घर तक वो पहुंचे हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये जो हमारा गोरखनाथ मंदिर है, यह हिंदू सनातन धर्म का बाबा गोरखनाथ की ये नगरी जो है ये पवित्र स्थली है। लोगों का जुड़ाव भी है और कहीं न कहीं एक संत के रूप में, एक सांसद के रूप में जिस तरह से लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्या को सुनना। महाराज जी का सुबह 9 बजे से कार्यालय शुरू हो जाता था और जब तक जनता आती थी तब तक महाराज जी जनता के बीच में बैठे रहते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे और एक एक समस्याओं को विपक्ष में रहते हुए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का एक सांसद रहते हुए महाराज जी ने निरंतर पूरी लड़ाई लड़ी है। चाहे वो एम्स की लड़ाई रही हो या चाहे फर्टिलाइजर कारखाना 1990 से बंद हो गया था, इसकी लड़ाई उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ी थी। लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये उन्हीं के समय में बंद हुआ था। इतना होने के बावजूद भी ये लोग अपना कभी जीत नहीं पाए। 3 दशक से हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि मठ के प्रति आस्था और योगी जी का हमेशा बना रहा। देखिए, मठ के प्रति आस्था और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 में आई। हम अगर 2014 के पहले का अगर हम बात करें तो जिस तरह से महाराज जी, चाहे पिपराइच की चीनी मिल की लड़ाई रही हो, वो बसपा के समय में उस मिल को बेच दिया गया और सब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी उसे बनाने का काम किया। जनता जो पूर्वांचल चीनी का कटोरा था, पूर्वांचल की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि ये चीनी मिल चलेगी, लेकिन इसकी लड़ाई न सपा लड़ी न बसपा लड़ी।
महाराज जी इसको सड़क से और संसद तक इस मामले को लेकर लड़े। आपके फर्टिलाइजर की लड़ाई उन्होंने लड़ी। सब मेरा सवाल और भी होगा, अब इसी पर हम आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो नया क्या है जो कि गोरखपुर को मिला है? गोरखपुर में कुछ था ही नहीं। हमेशा गोरखपुर कहिए पूर्वांचल उपेक्षाओं का शिकार रहा है। सरकारें विपक्ष की बनती रही, लेकिन पूर्वांचल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। योगी जी जब 2017 में आए, उसके पहले का गोरखपुर, आज का गोरखपुर आप देखिए। जब सांसद रहते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गोरखपुर बुला करके 8600 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर बंद पड़ा 26-27 साल से, उसको चालू करवाए, बन के तैयार हुआ। आज वहां से खाद पैदा हो रही किसानों के लिए। पूर्वांचल में जहां इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप रहता, 40 वर्षों से लगातार इंसेफ्लाइटिस यहाँ कहर ढाया हुआ था। पूरा गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बिहार और यहाँ तक कि नेपाल का कुछ हिस्सा, यहाँ इंसेफ्लाइटिस के मरीज सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज आते थे। योगी जी सड़कों पर यहाँ कई बार आंदोलन किए, तो यहाँ पर हमारा 8 सुपर स्पेशलिटी वार्ड मेडिकल कॉलेज में बना। और सबसे बड़ी बात, 2200 करोड़ रुपए का आपका एम्स गोरखपुर को मिला। तो पूर्वांचल की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत हो गई। हम दिल्ली इलाज के लिए, गंभीर इलाज के लिए जाते थे, आज हमको गोरखपुर में इलाज में रहा। जहां गोरखपुर में गंदगी का मार था, रामगढ़ ताल साइड में आप जलकुंभी और वहां पर लावारिस लाशें फेंकी जाती थी। आज वो रामगढ़ ताल गोरखपुर का नहीं, पूर्वांचल का हार्ट हो गया, हृदय हो गया। वहीं पर बगल में 279 करोड़ रुपए से सुंदर चिड़ियाघर का निर्माण हुआ। वाटर स्पोर्ट्स गोरखपुर को मिला है, नेक्सी मिली है। गोरखपुर के अंदर की सड़कें जहां बहुत जीर्ण शीर्ण थी, आज 2 लेन की सारी सड़कें बनती जा रही। तमाम फ्लाईओवर आपको गोरखपुर में शहर से लेकर अन्य बाहरी क्षेत्रों में बन गए हैं, बन रहे हैं। तो इस तरह से गोरखपुरी जनता, आम किसानों के लिए जिस तरह से मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया है, वो भी जनता के हृदय में बहुत अच्छा। कोरोना काल में आप देखिए साहब, विपक्ष के लोग दिखाई नहीं देते थे। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, आपको भी पता है, आज इस दुनिया में नहीं। जब मोदी जी, योगी जी सड़क पर उतर के काम कर रहे थे, उनका विधायक भी सड़क पर उतर के काम किया। और आज देखिए इंसेफ्लाइटिस में तो राहत मिला है। कोरोना काल में आप देखिए सबको इलाज, मुफ्त वैक्सीनेशन, और कोरोना काल से जनता को मुफ्त राशन, जो कि 5 साल और बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास गोरखपुर शहर में अकेले 36,000 प्लस बना है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कम से कम 43-44% प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास गोरखपुर शहर में मिला है। तो सबको जब साथ हम लेके चल रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री जी, योगी जी और मोदी जी सब लोग लेके चल रहे हैं, तो निश्चित है जनता उसको मान रही है। उसी का नतीजा है लगातार यहाँ से गोरखपीठ की विजय होती है। एक यही सवाल आपसे भी है, ये गोरखपुर शहर तो बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। कुछ साल पहले जो लोग आए होंगे वो और आज जो आए हैं वो बहुत अंतर। देखिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पूर्वांचल, अगर मैं एक बात करूं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का, वो जब मुख्यमंत्री थे तो पूर्वांचल का एक उनके मन में एक खाका उन्होंने खींचा था कि पूर्वांचल का विशेष करके हमें कैसे इसको विकसित करना। उसी में रामगढ़ ताल की सारी परियोजनाएं थीं, और उसी में आपने देखा होगा कि गीडा जो औद्योगिक हमारा क्षेत्र था उसकी। लेकिन ये 2017 तक जितने भी मुख्यमंत्री आए उसके बाद पूर्वांचल की हमेशा उपेक्षा हुई है। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, तो पूर्वांचल की वो जितनी भी हमारी परियोजनाएं थी वो तो पूरी हुई। और भी जैसे यहाँ पर एनेक्सी भवन बना है, सारी मीटिंगें यहाँ होती हैं, और हर क्षेत्र में आप रामगढ़ ताल की बात करिए तो आज देखिए कि कितने डेली शाम को लोग वहाँ पे, ऐसा लगता है कि जैसे हम बॉम्बे में हैं। एक अपार जो है संभावना है, जो लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी ने किया। आज गीडा में एक सुशासन उन्होंने ऐसा दिया पूरे प्रदेश में कि आज वहाँ पर औद्योगिक हब बन गया गीडा। तो ये जो पूर्वांचल का जो उपेक्षित पूर्वांचल था उसका तो विकास हुआ। उसके साथ साथ एक देखिए शासक कैसा होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए कि सबको समान रूप से लेकर के चले। तो मुख्यमंत्री जी ने एक तो पूर्वांचल जो उपेक्षित था उसको उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया, जो विकास से कोसों दूर था। और वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक ऐसा मुख्यमंत्री कि जो एक मैं समझता हूं कि जिले में जो 2-2 बार 3-3 बार वो उनका दौरा हो चुका है, और लगातार कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और पूरे उत्तर प्रदेश का तो विकास हो रहा है। आप बिजली को देख लीजिए, पहले क्या था, 1-2 जिलों को छोड़ दीजिए तो बिजली की जो उपेक्षाएं थी लोगों को,
कि कब बिजली आती है, कब बिजली जाती है। लेकिन अब मेरा एक सवाल पॉलिटिकल है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठीक है, मठ की अपनी एक विशिष्ट स्थान है, इससे जुड़े लोगों को लोग यहाँ समर्थन करते रहे, लेकिन अगर आप कास्ट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे जो विपक्ष का वोट है वो भी बड़ी तादाद में है। अगर जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का जो समीकरण बैठता है या जातियों के हिसाब से भी, आपको लगता नहीं है कि ये सब चीजें बहुत उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायने रखती रही हैं जाति की, लेकिन वोट नहीं पड़ते? नहीं, देखिए भाई साहब, जहां से मैं एमएलए होता हूं मैं वहीं से शुरू करता हूं। हमारे वहां जाति समीकरण में कहीं से मैं नहीं आता। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की आबादी कम से कम 70,000 है। उसके बाद निषाद समाज की करीब 75,000 है। यादव हैं, पारसी हैं, यही जातियां हैं। लेकिन सिर्फ योगी जी के नाते, योगी जी के कार्यों को देखकर, मैं जो 2017 में 4400 से जीता था, लेकिन हमारी सरकार ने जितना बेहतर काम किया उसका नतीजा ये रहा कि 2022 हम 24,000 कुछ और मेरा वोट 1.5 हो गया। तो इस तरह से आपकी बिरादरी का वोट, हमारे बिरादरी का वोट आप पाए थे 5,000 6,000, तो कुछ नहीं, कहीं खड़े नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अन्य सभी समाज के लोग आज योगी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं। हर घर तक इनकी कोई ऐसा परिवार देश में नहीं मिलेगा जो मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का लाभ न पाया हो। जैसे उज्ज्वला गैस की लोग आलोचना करते हैं, लेकिन साहब अगर उज्ज्वला गैस मोदी जी घर घर नहीं पहुंचाते तो आज के डेट में लकड़ी नहीं मिलती, क्योंकि जंगल तो रहे नहीं। लकड़ी 10 रुपए केजी तक पहुंच गई थी, लेकिन हर घरों में अगर गैस पहुंची है तो सबसे बड़ी बात की सब महिलाओं के लिए कि उनको पहले टीबी, दमा, खांसी की बीमारी हुआ करती थी, धुआं उठता था, लेकिन आज तो कम से कम बच्चे को स्कूल भेजना है तो सुबह अपना खाना बन गया। वही मैं कह रहा हूँ, जातिगत समीकरण नहीं माने यहाँ के लिए कोई माने नहीं रखता है योगी जी और मोदी जी के कार्यों से, क्योंकि जाति, भारतीय जनता पार्टी में जात पूछ के कोई काम नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बातें पार्टी करती है। उसी का नतीजा है कि दक्षिण भारत में ही आज मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। तो फिर हम मानते हैं कि ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है कि जाति सही में यहाँ पे काम नहीं कर रहा है पॉलिटिकली, जबकि यहाँ पे विपक्ष का वोट तो अच्छा खासा है अगर उनके समीकरण की बात कर ली? अजय साहब, जात की बात कहाँ आती है? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व 24 आवर काम करता है जनता के बीच में। और जो जाति की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, अभी आप देखिए राज्यसभा में किसको भेज रहे हैं। ये जो इन लोगों की जो सोच है ये कभी उस पर काम नहीं करते हैं। और हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में, हम विधायक बाद में हैं, पहले हम भारतीय जनता पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम सब 24 आवर जनता के बीच में रहते हैं और यही कारण है कि, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, देखिए एक कैंडिडेट चुनाव कैसे जीतता है, एक तो अपनी सरकार की नीतियां, दूसरा अपना काम करने का तरीका। तो हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं और केंद्र की योजनाओं का, प्रदेश की योजनाओं का, ये जो पहले योजनाएं जो कागज में बनती थी और कागज में ही रह जाती थी, जमीन आज वो योजनाएं सर जमीन पर उतर रही हैं और एक एक योजनाओं का लाभ, चाहे वो उज्ज्वला, जैसे विधायक जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की बात हो, शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, प्रधानमंत्री जो जन औषधि, आप देखिए हर जगह सेंटर खुले में, कम पैसे में लोगों को दवा की उपलब्धता हो रही है। आयुष्मान जो कार्ड है, आप बताइए 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था। जब ये सारी चीजें सर, जब हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जब धरातल पर जब उतार रही है, लोगों के आंगन में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी तो यही सोच थी, समाज के चिंतक थे, समाज के सुधारक थे। लेकिन एक बात वही होती है ना कि, एक बात यही है ना कि अब अगर आप देखें तो जो विपक्ष है वो कह रहा है बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, महंगाई है। तो मैं तो देखिए राजनीति को आप किनारे करिए, मैं इस बात को कहता हूं कि बेरोजगारी किसने लाया, आप बता दें। मैं बार बार इस बात को लोगों को कहता हूं कि जब हम अपने को उसको योग्य नहीं बनाएंगे तो फिर क्या स्थिति रहेगी। हमें तो आज गीदा में, कल आप देखें लखनऊ से मोदी जी ने 10 लाख करोड़ का जो निवेश, जमीन पर कितना, और 34 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार। मैं कहता हूं कि जब कोई इंडस्ट्री रखती है तो उसमें हम अपने स्किल को डेवलप करें। जो मोदी जी स्किल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं लोगों का, अपना उसको डेवलप करके हमें उसे योग्य बनाना होगा। हमें उस योग्य बना करके हमें स्वयं, हम ठीक है, हम शिक्षित होते हैं, हम नौकरी में जाते हैं, हम व्यवसाय भी करते हैं, तो ये तो अपार संभावनाएं हैं इसमें जो है। और लेकिन सरकारी नौकरियों की बात लगातार विपक्ष कर रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं।
आप देखिए ना किस तरह से योगी जी ने जो यहाँ पर पुलिस चाहे भर्ती हो चाहे शिक्षक की भर्ती हो, किस तरह से पूरा ट्रांसपेरेंसी एकदम, मतलब कहीं ये नहीं था। पहले आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा में मामला उठा था, ये लोग जब कहीं कोई नियुक्ति करते थे, जब भर्ती निकलती थी तो ये लोग तो बस केवल धनादोहन का काम करते थे। हमारी सरकार तो एकदम पूरे साफ तरीके से, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। अभी देखिए पुलिस की भर्ती, पीछे भी पुलिस की भर्ती, ये जो लाखों लाख, हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि हम हर घर में एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। अब हम उसमें उनका एक कार्ड बनेगा, उसमें देखा जाएगा कि इस परिवार में अगर कोई व्यक्ति चाहे वो नौकरी से या रोजगार से, ये हमारी सरकार की जो है संकल्प है। और संकल्प से सिद्धि को जो कहा गया ना, संकल्प जो ये सरकार जो कहती है उसको करती है। तो मुख्यमंत्री जी तो अब एक आपका जो परिवार का जो एक कार्ड बनेगा, उसमें ये चीजें रहेंगी कि कोई परिवार में नौकरी है आप में कि नहीं है, नहीं है तो फिर नौकरी या आपको रोजगार से जोड़ना है, यानी कोई न कोई व्यक्ति उसमें आय का साधन ये होना। बिल्कुल जो स्थिति आप लोग बता रहे हैं, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रामराज आ गया है। निश्चित है रामराज। आप बताइए, अभी भगवान राम जी 22 तारीख को विराजे हैं पिछले महीने में अपने मंदिर में, और रामराज तो है साहब। कहीं आप बताइए, पहले की सरकारों में गरीबों पर हमेशा अन्याय होता था, जमीन कब्जा कर लेना, मकान कब्जा कर लेना, किसी को सरेआम गोली मार देना। ये तो योगी जी ने सबको खत्म कर दिया। आज सुशासन है। आज बहन बेटियां भी अगर 12 बजे रात को रेलवे स्टेशन उतरती हैं, अपने घर चली जाती। आप जैसे जितना महिलाओं को इस सरकार ने महत्व दिया है, पहले की घर के दहलीज से महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। आज के डेट में किसी विभाग में ऐसा नहीं जहां महिला काम नहीं कर रही है। आराम से स्कूटी उठाती हैं, अब अध्यापिका हैं तो अपने स्कूल पर देहात में पहुंच जाती हैं। पुलिस विभाग में आप देखिएगा, हर चौराहे पर आपको महिला कांस्टेबल नजर आएगी। तो इस तरह से इतना बढ़िया सुशासन योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में आया, जो सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश है आज सबसे बढ़िया प्रदेश माना जा रहा है। और बाहर आप अपने भारतवर्ष को छोड़ दिए, विदेशों से लोग आज उत्तर प्रदेश में रोजगार लगाने आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने आ रहे हैं। गोरखपुर को लिए जब भी योगी जी आ रहे हैं, अब कल आ रहे हैं फिर योगी जी, कुछ फिर नई सौगात देने जा। जब योगी जी गोरखपुर आते हैं, पूर्वांचल वासियों को नई सौगात देते हैं। योगी जी का तो मन लगता है गोरखपुर में रह गया है, तो हर दूसरे तीसरे दिन यहीं आ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री की जो मैं समझता हूं कि पहली बार इस प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा होगा कि जहां पर उनके दौड़े 2, 3, 4 दौड़े न हो गए हों। ये जनता बोलती है, ये जनता का अदालत है। और मैं कह सकता हूं कि विपक्ष तो आप देख रहे हैं, जो इन लोगों का जो इंडिया जो बनाए थे, वो डाट करके आई डाट एन डाट ये बनाए, सारा टूट गया। और जब उसमें वो डाट लगा हुआ है तो उसको टूटना है। और ये भारत, यह 135 करोड़ का जो है भारत है, मैं समझता हूं कि पूरी भारत की जनता आज मोदी और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी में उस विकास के कार्यों को दे। आप बताएं, 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में हम काफी समय से सरकार में नहीं थे, लेकिन मोदी जी की जो कार्य कुशलता थी, जो कार्य करने की शैली थी, लोगों के अंदर एक विश्वास जगा कि यही एक ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसा नेतृत्व है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी को अगर हम यहाँ का सरकार बना करके अगर हम प्रदेश में भेजेंगे तो निश्चित है उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और उसी का यह नतीजा रहा कि 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जो है मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के कार्य करने का तरीका, इसे देख करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 2022 में आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, सुशासन, हमारी जो बच्चियां थीं, जो हमारी महिलाएं थीं, इनके ऊपर जो लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे, ये जो गुंडा माफिया, जो भू माफिया थे, किस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन किया। विपक्ष तो हमेशा इस बात को कहता है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन वो जनता है, जनता की अदालत है, जनता सब देखती है। और 2022 में योगी जी मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को 5 सालों में संभाला, उसका नतीजा रहा कि योगी जी के कार्य कुशलता के कारण उत्तर प्रदेश में योगी 2 की सरकार बनी। चलिए, अब आखिरी सवाल के तौर पर मेरे ठीक पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये गोरक्षनाथ पीठ है। और गोरक्षनाथ जो संप्रदाय है, जो सेक्ट है, उसके तमाम जो गुरु हुए हैं वो सब इस मंदिर में विराजमान है। आखिरी सवाल के तौर पर आप लोगों से ये है कि इस पूर्वांचल में खास करके बीजेपी के लिए
इस पीठ का कितना महत्व है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा रोल है इस गोरक्षनाथ पीठ। निश्चित है, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इसी पीठ का महत्वपूर्ण रोल रहा। तो अब जनता के हितों में जो आदमी जनता के लिए काम कर रहा है तो निश्चित है जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। और मंदिर का महत्व तो हम कहें कि नेपाल से बहुत से लोग यहाँ खिचड़ी में आते हैं, लाखों लाख श्रद्धालु पर डे यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये करीब 1.25 महीने यहाँ मेला चलता है। मंदिर कैंपस में आप उस समय घुस नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ रहती, गाड़ियां बाहर खड़ी होती है, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आस्था है मंदिर के प्रति और यहाँ के पीठाधीश्वर के प्रति। चूंकि योगी जी हमेशा दंडाधिकारी की भूमिका अदा करते हैं और योगी जी का जो निर्णय होता है वो बहुत बेहतर होता है, इसको लोग मानते हैं। जब भी योगी जी गोरखपुर आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, 400-500 लोगों से मिलते हैं व्यक्तिगत। और ये गोरखपुर के लोग नहीं रहते हैं, गोरखपुर के लोग कम रहते हैं, पश्चिम से लोग बहुत ज्यादा आते हैं योगी जी के प्रोग्राम को देख करके। और यहाँ पर जनता की बात सुनकर योगी जी उस हिसाब से दिशा निर्देश देते हैं और जनता का कार्य होता है। इसी नाते योगी जी को बार बार लोग यहाँ। आपको भी लगता है कि जो ये पीठ है ये कहीं ज्यादा पॉलिटिकल तो नहीं हो गया? नहीं, देखिए ये पीठ तो देखिए मैंने कहा एक संत के रूप में और एक सांसद के रूप में शुरू से ये जो है समाज की सेवा के क्षेत्र में ये पीठ रहा है और पहले भी इतिहास रहा है इस पीठ का और हमेशा ये जनता की सेवा के लिए समर्पित पीठ रहा है। तो जो मैंने कहा ना, जो 135 करोड़ का भारत, इसमें जो हमारे हिंदू सनातनी है, हम सब सनातन में है। हमारा आस्था अलग हो सकता है लेकिन हम सब सनातनी हैं। तो ये सबकी ये पीठ ने सेवा किया है और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ आपका सम्मान हो, जहाँ आपके जो काम हो वो पूरे हों, लोगों को ऐसा लगे कि इस मंदिर में जाएंगे तो हमारा जो ये काम है ये हमारा हो जाएगा। और ये मंदिर हमेशा इसमें 100% ये खरा उतरा है। और आप देख रहे हैं कि इसी पीठ से निकल करके जब योगी जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो किस तरह से ये उनका जो है 25-30 करोड़ का जो ये उत्तर प्रदेश, किस तरह से उन्होंने अपने एक परिवार के रूप में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सेवा करते हुए पूर्वांचल को जिस तरह से उन्होंने एक विकास की गति दी है और पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने संभाला है, जिस तरह से पूरे उत्तर, आप देखिए एयरपोर्ट की, आप हमारे वहाँ इसे ही गोरखपुर है, कभी कभी एक आध फ्लाइट आते थे, आज 14-15 यहाँ से फ्लाइटों की उड़ान होती है। अयोध्या में देखिए इंटरनेशनल, पूरा उत्तर प्रदेश जो है आज अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि 4 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हो गए हैं। ये चीजें जो पब्लिक को सब ये दिख रही है और ये पीठ हमेशा जब यहाँ एक संत और एक सांसद के रूप में उन्होंने, आज तो उनको पूरा उत्तर प्रदेश एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो सम्मान, जो गौरव, आज उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो क्या आप उत्तर प्रदेश से, और हम सब गोरखपुर से जाते हैं, योगी जी के गोरखपुर से, तो कितना हम लोगों का गौरव बढ़ता है। उसी तरह से मोदी जी जब बाहर जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये पीठ पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, देखिए पॉलिटिकल क्या है, हमें कहते हैं, देखिए पॉलिटिकल, मैंने कहा संत और एक सांसद, मैं कहता हूँ संत हैं, पहले वो संत, बाद में वो सांसद, और उसके रूप में एक पॉलिटिकल, एक मतलब आज मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। तो एक राजनीति और एक सेवा, ऐसा नहीं कि जो महंत है वो राजनीति के क्षेत्र में नहीं जा, अब राजनीति के क्षेत्र में जा करके उसी भाव के साथ लोगों को कहीं कोई, अभी जैसे हमारे आशीष नेतृत्व तो इस बात को कहा था सबको साथ लेकर के चलना, तो उसमें कहीं ऐसा कोई पॉलिटिकल नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि वो संत हैं और संत के बाद वो सांसद हुए, फिर मुख्यमंत्री हुए, तो राजनीति में तो हैं, लेकिन राजनीति में जो शुचिता है उसका पूरा पालन करते हुए सबको साथ लेकर के और ये चल रहे हैं। ये पीठ हमेशा जो है सहभागिता रहे, चाहे वो दिग्विजय नाथ जी रहे हों या महंत अभयनाथ जी रहे हों या फिर हमारे महाराज जी, तो हमेशा ये पीठ जो है उससे जुड़ा रहा है और लोगों की सेवा हमेशा की। और यही कारण है कि ये पूर्वांचल में ये पूरा माने रखता है इस पीठ का। और पूर्वांचल की राजनीति मैं समझता हूँ कि ये केंद्र बिंदु है, लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ से क्या दिशा निर्देश होता है। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आज उत्तर प्रदेश को एक जो उन्होंने एक संदेश दिया है, पहले तो जब वो मुख्यमंत्री हुए तो लोगों को तो ये लगा कि ये कैसे पूरे उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसा चेहरा है कि आज पूरे देश में इस चेहरे को पहचाना। आप कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी लोग उनको देख, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों में जो एक विश्वास जगा है,
एक नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश को मिला है, तो वो तो काम करने का एक तरीका है। जनता जिसको जहां चाहे वहां बैठाए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में वो जनता देख रही है, लेकिन जनता के दिमाग में यह है कि ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उत्तर प्रदेश को मिला है। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री का मटेरियल है योगी जी और आने वाले वक्त में बनेंगे? देखिए, योगी जी एक भगवा वस्त्र पहन करके जनता की सेवा कर रहे हैं, ठीक ना। वो पीठाधीश्वर हैं, पहले पीठाधीश्वर हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या हम भगवा वस्त्र पहन करके हमको अधिकार नहीं मैं जनता की सेवा करूं? जिस रूप में साहब सेवा करिए। मोदी जी भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं, मोदी जी देश में सबके प्रिय हैं। तो योगी जी भगवा वस्त्र पहन के पूजा करना, नित्य और जनता की सेवा, इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। और ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन किस पद पर जाएगा। जिसके भाग्य में होता है, जिसको पार्टी अच्छा कार्य देखती है, उसको वहां बैठा देती है। जाति पात से ऊपर उठ करके पार्टी काम करती है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन जिस तरीके से दोनों विधायकों ने ये कहा कि ये पूर्वांचल की केंद्र बिंदु है, यानी कि ये जो मठ है, जो गोरक्षनाथ पीठ है, ये बहुत समय से सत्ता का कह सकते, सत्ता तो नहीं लेकिन सियासत का केंद्र जरूर रहा है। और लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ साथ सियासत पर भी अपनी राय लेने आते रहे हैं।